चलो बहुत बढ़िया. Very good exposure in that 1 week. So Yes, sir. they also make you roam around nearby places in Bangalore. यस सर, 3 दिन का तो साइट सीइंग होगा और 3 दिन का टूर होगा हमारा, लाइक लोकल प्लेसेस पे. और Okay, 3 हेडक्वार्टर्स देखेंगे हम right. So अंडर yeah, local. बैंगलोर. Yeah, so they might possibly take you to this science museum they have. There they will take you. Most likely, that is one of the places over there. Maybe Kaban Park. Yeah, possibly. यस सर, और एक बहुत फेमस पार्क है. और अंदर हेडक्वार्टर्स में जाएंगे, लाइक जो मेन वहाँ पे साइंटिस्ट लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे वही. Yeah, so that will be a big thing. That will be a big thing for वो exposure बड़ा matter करता है. So that is cool. यस Yeah, सर. park तो आपका कवन पार्क ही रहेगा. कवन पार्क is the main park, so you go over there. You might get to see a stadium वहाँ से. यस So सर, yeah, मैं आपसे पूछने को थी कि मतलब वहाँ पे कोई वेजिटेशन लाइक नेटिव हो या फिर कोई एनिमल लाइक कवन पेट पार्क हो. में एनिमल नहीं है क्योंकि इट्स लाइक अ गार्डन यू हैव एंड यू कैन रोम अराउंड द गार्डन यू कैन सी द प्लांट्स बहुत सारे हैं. दे हैव सेपरेट बोटैनिकल गार्डन वो एक अलग सा है. सो यू कैन इफ दे हैपन टू टेक यू ओवर देयर देन दैट इज अ प्लेस वेयर यू गेट टू सी प्लांट्स बहुत सारा. But Kavan Park is a very big park which you can roam around. That's again one of the very good places. Then you have Century Hasarghatta. वो शायद आपको लेके जाए वहां से. It is closer to Bangalore. So शायद आपको वहां पे लेके जाए बोले अगर वो उसके अंदर नो होगा. सर, It's वो बैंगलोर से कहीं नहीं ले जाएंगे, वो वहीं रखेंगे. तो फिर ठीक है. You still have. I think they will take you this one of the museum. Something Vishweshwaraya something museum वहां पे science museum. That can be one of the place क्योंकि वो पास में Beacon Park है. So they will take you over there. सर, ये स्कूल की तरफ से ट्रिप नहीं है. इसमें दिल्ली में से 100 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ऑन देयर 10th बेसिस. ये वो Okay. था. So you are one of the 100 students. यस सर. Very good. So yeah, make this trip count. Learn so many things वहाँ पे. Have a look at things what यस they're doing. सर, बहुत प्रेशर है. लाइक टीचर भी कह रहे हैं कि वहां से रिपोर्ट बना के लाना, असेंबली में खड़े होके बताना कि क्या था. Yeah, it means a lot. It means a lot going to. यस सर. थैंक यू सर. ठीक है, चलिए. So, all right. Now let me start the. हाँ, you can later on catch up with Alia अलग से. All of you, हाँ, like Purava and all of you, right? अलग से पकड़ना उसे पूछने के लिए. ठीक है, चलो. Now let me start the screen share और start करते हमारे यहाँ पे सेल साइकिल वाला चैप्टर. ठीक है. सेल साइकिल सेल डिवीजन चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. नाउ इन दिस चैप्टर द आज का ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पे रहेगा टू अंडरस्टैंड द सेल साइकिल. सेल साइकिल बेसिकली होता क्या है ये रहेगा आज हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्जैक्टली गोइंग टू बी सेल साइकिल. ठीक है. अब जब भी हम सेल साइकिल के यहाँ पे बात करते हैं सेल डिवीजन के बारे में बात करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेल डिवीजन. सो व्हेनेवर यू डिस्कस अबाउट सेल डिवीजन आपको दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है. सेल डिवीजन विल इंक्लूड टू थिंग्स. So when we talk about cell division, we'll have two things in this. You will have something called as your mitosis. So जब मैं सेल डिवीजन की बात करता हूँ आपको दो टाइप के डिवीजन आपको यहाँ पे याद रखते हैं जो आप सब लोग यहाँ पे जानते हो because you have done this chapter. One is going to be your mitosis and दूसरा आपके यहाँ पे रहेगा आपका meiosis. तो meiosis and mitosis are two kind of cell division जो आपको सेल के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर आपको होते हुए मिल सकते हैं. आपको याद रखना है कि आपका माइटोसिस कब हो रहा है आपका मियोसिस कब हो रहा है. सो माइटोसिस आपका करा जाता है आपके सोमैटिक सेल्स के अंदर. सो आपके जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर आप करते हो अपना यहाँ पे माइटोसिस. सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं आपके सारे सेल्स जो बॉडी के अंदर है यू कॉल देम सोमैटिक सेल्स. मतलब आपके स्किन सेल्स हो गए लिवर के सेल्स हो गए आपके ईसोफेगस के सेल्स हो गए इंटेस्टाइन के सेल्स हो गए दे आर ऑल माय सोमैटिक सेल्स. और सोमैटिक सेल्स आपका करते हैं आपका माइटोसिस. मियोसिस कौन करता है. मियोसिस करा जाता है बाय माय गैमेट फॉर्मिंग सेल. मियोसिस करा जाता है बाय माय गैमेट फॉर्मिंग सेल. गैमेट फॉर्मिंग सेल. अब गैमेट फॉर्मिंग सेल जो आपके यहाँ पर होते हैं यू विल फाइंड इन द गोनाड्स. मतलब आपके टेस्टिस हो गए ओवरीज हो गए उनके अंदर आपको सेल्स मिलते हैं एंड वहां पे जो सेल्स होते हैं दे विल एंटर द मियोसिस. याद रखना आपसे कोई पूछेगी गैमेट फॉर्मिंग सेल्स आपको कहाँ मिलेंगे देन आपका आंसर यहाँ पे सिंपल होगा. Gamete forming cells I'll be finding in my gonads. You can find them in the
गोनाड्स। एंड जब हम यहाँ पे गोनाड्स की बात करें, सो गोनाड्स विल इंक्लूड योर 2 organs, testes in the males and ovaries in the females. ठीक है, सो ओवरीज एंड टेस्टिस आर द 2 योर स्ट्रक्चर्स और दे आर माय गोनाड्स, जहां पे आपके गैमेट फॉर्मिंग सेल्स करते हैं आपके यहाँ पे मियोसिस, राइट। अब आपको यहाँ पे एक और बात बताना चाहूंगा कि मियोसिस माइटोसिस में आपके यहाँ पे जनरली फर्क क्या आता है, क्योंकि आप तो ये बात हमारे साथ भी आप पढ़ चुके हो मल्टीपल टाइम्स, यू नो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस यहाँ पे, बट स्टिल यहाँ पे हम देख लेते हैं। जब भी हम मियोसिस की यहाँ पे बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मियोसिस, आपके पास यहाँ पे एक डिप्लॉइड सेल होगा, और ये डिप्लॉइड सेल जब अपना मियोसिस करता है, व्हेन इट विल अंडरगो मियोसिस, आपको अल्टीमेटली आपको यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल मिलेंगे। व्हेन दिस हैप्लॉइड देन दिस डिप्लॉइड सेल विल अंडरगो मियोसिस, तो आपको यहाँ पे 4 हैप्लॉइड सेल आपको बन के आपके यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द मियोसिस के अंदर। अच्छा, आई होप आप सब लोग गूगल मीट से ज्वाइन नहीं करे और अपना जो अवंती का जो लिंक आता है ना आपके ग्रुप के अंदर, उससे आप ज्वाइन करते हो, क्योंकि अगर आप अवंती Yes, sir. आईडी से अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपका अटेंडेंस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, एंड दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फ्यूचर में, सो मेक श्योर दैट। ठीक है, चलो। So you'll find your 4 haploid cells have been formed over here, और ये जो 4 haploid cells आपके बनाए जाते हैं आपके यहाँ पे, यही बाद में आपके गैमेट्स बन जाते हैं। They can form either the sperm or the ova. So ये आपका हो रहा है आपके यहाँ पे meiosis. So your diploid cell will undergo meiosis and will give me the 4 haploid cells. तो आपको यहाँ पे 4 haploid cells आपको बन के आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। So this is the formation of my 4 haploid cells. अगर कोई क्लास में नया है तो द गुड थिंग इज कि आपका नया चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। So 4 haploid cells are getting formed in this, right? जब मैं बात करता हूं माइटोसिस के बारे में, when I discuss about the mitosis, then माइटोसिस में आपके यहाँ पे क्या होता है, you have a diploid cell, आपके पास यहाँ पे आपका एक diploid cell होगा, और जब ये बोलेगा कि मुझे माइटोसिस करना है, तो आपको एक और सेल ये बना के देगा जो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। So there is a formation of one more cell, and that cell is going to be a ditto copy of the first cell. So basically आपके माइटोसिस के दौरान यू क्रिएट वन मोर सेल विच इज गोइंग टू बी आइडेंटिकल टू द प्रीवियस पेरेंट सेल। सो आपको जो डॉटर सेल यहाँ पे बनाया, आपका जो नया सेल आपने बनाया, वो बिल्कुल सेम है टू द पेरेंट सेल। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। हाँ जी, गुरु सेव बताइए क्या सवाल है आपका, और आपका नाम बताइएगा एक बार। ओके, यू आर जस्ट सेइंग, अच्छा ठीक है, ऑलराइट। सो माइटोसिस एंड मियोसिस, दो चीजें आपको यहाँ पे आ रही थी। मियोसिस के अंदर यू शुड नो दैट अ डिप्लॉइड सेल विल अंडरगो मियोसिस टू गिव मी द 4 हैप्लॉइड सेल्स, और माइटोसिस के अंदर आपका एक सिंगल सेल आपका डिवाइड, डिप्लॉइड सेल आपका डिवाइड करेगा एंड विल गिव यू अ डॉटर सेल जो बिल्कुल आइडेंटिकल होगा आपके पेरेंट सेल से। सो दिस इज माय पेरेंट सेल, दिस इज माय पेरेंट सेल, एंड दिस इज माय डॉटर सेल। So this is one thing you have to know. ये एक बात आपको यहाँ पे सबको याद रखना है। This is one thing you will have to remember in this. ठीक है, meiosis and mitosis आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माइटोसिस के बारे में, जो आपका हो रहा है सोमैटिक सेल्स के अंदर, याद रखना आपकी बॉडी में सारे सेल सोमैटिक सेल्स है एक्सेप्ट योर गैमेट फॉर्मिंग सेल्स। गैमेट फॉर्मिंग सेल के अलावा सारे जो आपके सेल्स होते हैं सोमैटिक सेल्स। तो हर दिन आपके इंटेस्टाइन में से कई सारे सेल्स निकल जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, उनको आपको रिप्लेस करना है, तो वहां पे आपको करोगे माइटोसिस। कई सारे सेल आपके स्किन के अंदर आपके डेड हो जाते हैं, तो उनको आपको रिप्लेस करना है, यू डू द माइटोसिस। सो माइटोसिस समथिंग व्हिच इज हैपनिंग थ्रू आउट द डे एंड नाइट, ये आपको पूरा टाइम आपका यहाँ पे होता रहता है। मियोसिस ओनली हैपेंस इन योर गोनैड्स, जब आपको मेल एंड फीमेल गैमेट्स आपको पे बनाने हो, राइट। सो मेल एंड फीमेल गैमेट्स अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सो यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी द माइटोसिस मियोसिस का यहाँ पे पिक्चर बना के रखा हुआ है। इट इज अ वेरी डिटेल्ड पिक्चर, बट याद रखना ये दो टाइप के सेल डिवीजन आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल के लिए आप इतनी बात यहाँ पे याद रखो, फिलहाल के लिए आई वांट टू रिमेंबर दिस मच अमाउंट ऑफ थिंग यहाँ पे, ओके। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट माय मियोसिस ना, एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द मियोसिस। सो मियोसिस का आउटकम यहाँ पे क्या होता है? सो मियोसिस का आउटकम आपके यहाँ पे ये रहेगा that it will lead to formation of my gametes, and gametes can be your sperm or your ova, ठीक है। फीमेल एग जिसे हम ओवा भी कह सकते हैं, ये या स्पर्म जब बनाए जाते हैं, दैट इज समथिंग व्हिच विल बी फॉर्म बाय मियोसिस। तो बेसिकली जो हमने यहाँ पे 4 सेल बनाए थे ना, दोस 4 सेल कैन टर्न इनटू अ स्पर्म और ओवा, डिपेंड कि वो मेल में या फीमेल के अंदर है। सो दैट कॉल्ड बी हैप्लॉइड ओवर देयर। तो मियोसिस के अंदर आप अपने स्पर्म एंड ओवा आप यहाँ पे बना के रखते हो।
अब सवाल यहाँ पे आता है कि जनरली सेल डिवीजन करने का पर्पस क्या है। तो सेल डिवीजन करने का पर्पस यहाँ पे क्या हो सकता है, सो लेट्स सी दैट। सेल डिवीजन करने का आपका यहाँ पे पर्पस आपके यहाँ पे ये रहेगा दैट यू आर डूइंग द रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स, डूइंग द रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। जो सेल्स आपके खत्म हो चुके हैं उनको आप रिप्लेस करोगे वाया माय सेल डिवीजन, राइट। रिपेयर ऑफ टिश्यू, अगर आपका कोई टिश्यू आपका डैमेज हो चुका है, सो यू विल हैव टू डू द रिपेयर ओवर देयर, सो रिपेयर ऑफ organ or tissue can be done via cell division। हर दिन आपकी लेयर जो होती है ना इंटेस्टाइन की, आपकी नहीं बनाई जाती है। हर दिन यू विल फाइंड अ लार्ज ग्रुप ऑफ सेल विल बी स्लॉक्ड ऑफ, निकाल दिए जाते हैं। तो उनको आपको रिपेयर करना पड़ेगा, उस एरिया को रिपेयर करना पड़ेगा जो आप रेगुलरली कर रहे हो। सो रिपेयर ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यूज करने के लिए आप अपना सेल डिवीजन यहाँ पे कराते हो। देन ग्रोथ के लिए सिंपल सी बात है, सेल डिवाइड करेंगे तो भी तो आपकी ग्रोथ होगी आपके यहाँ पे। सो सेल विल ऐड द नंबर एंड दैट्स व्हेन यू विल फाइंड द ग्रोथ विल हैपन, राइट। एंड अलोंग विद दैट यू कैन फाइंड द गैमेट फॉर्मेशन एज वेल। गैमेट फॉर्मेशन में भी आपका सेल डिवीजन के थ्रू ही आपका ये किया जाता है। अब हम जंप करते हैं हमारे यहाँ पे सेल साइकिल की तरफ। ये सब बातें आप यहाँ पे जानते हो कि आप रिप्लेस कर रहे हो सेल्स को, रिपेयर कर रहे हो ऑर्गन्स एंड टिश्यूज को, ग्रोथ आप करा रहे हो एनिमल के अंदर विद द सेल डिवीजन, एंड यू आर आल्सो डूइंग द गैमेट फॉर्मेशन। ये सब आपका सेल डिवीजन आप यहाँ पे करके देगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपका सेल डिवीजन के टाइम पे, राइट, व्हाट आर द फेजेस यू विल फाइंड इन दिस, ठीक है। So this is what you know. Cell division is a very important process in all living organisms. During cell division, DNA replication, cell growth also takes place. All this process, that is cell division, DNA replication, cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of a progeny containing the intact genome. Basically यहाँ पे कहा यह जा रहा है, सिंपल तरीके से बताऊं तो आपको यहाँ पे कि आपका जब सेल डिविजन किया जाता है इसको बहुत सिंक्रोनाइज और कोऑर्डिनेटेड तरीके से करना पड़ता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए। अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो याद रखना कि आपका जो नया सेल बना है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम मिल सकती है। सो दैट्स व्हाई इट हैज टू बी डन इन अ वेरी प्रिसाइज तरीके से। ओके, द स्टेजेस थ्रू व्हिच द सेल पासेस फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। सो लेट्स ट्राई टू पे अटेंशन टू अवर सेल साइकिल। जब मैं सेल साइकिल की बात करता हूं सो इट विल हैव सर्टेन फेजेस। यहाँ पे यू विल हैव अ G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। अब इतना यहाँ पे याद रखो, G1 फेज से लेके मेरा G2 फेज तक, और इज इंटैक्ट जीनोम। इंटैक्ट जो मतलब आपका डीएनए, इंटैक्ट जीनोम मतलब आपका डीएनए, उसको हम कहते हैं यहाँ पे इंटैक्ट जीनोम, ठीक है। तो वो आपसे वही करा आपका यहाँ पे कि आप इस तरीके से डिवीजन करते हो, इतने सही तरीके से आप करते हो ताकि आपका जो फॉर्मेशन ऑफ प्रोजीनी सेल हो कंटेनिंग द पूरा के पूरा जीनोम, वहां पे आपका जो डीएनए होता है आपका पूरा के पूरा आपको वहां पे लग जाए, आ जाए उसके अंदर सही तरीके से। दैट्स व्हाट इंटैक्ट जीनोम मींस, ठीक है। सो नाउ यू हैव दिस G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। सो आपके पास है आपके यहाँ पे G1 phase, you have your S phase and you have a G2 phase। ये जो तीन फेज आपके सामने होते हैं इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं यहाँ पे इंटरफेज। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज इंटरफेज। इंटरफेज आपका वो वाला टाइम है जहां पे आपका सेल सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। दिस इज द टाइम व्हेन द सेल विल बी वेरी एक्टिव। और याद रखना आपका 95% ऑफ द टाइम इज इन स्पेंड इन द इंटरफेज के अंदर। 95% टाइम आपका सेल यहाँ पे स्पेंड करता है आपका इंटरफेज में। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ द सेल साइकिल, राइट। ये वो टाइम होता है जब सेल बेसिकली प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन के लिए। जब सेल एक्चुअली डिवाइड करे, दैट्स माय एम फेज। ये जो मेरा एम फेज यहाँ पे बना के रखा हुआ है हमने यहाँ पे, दिस इज अ टाइम जहां पे आपका सेल एक्चुअली में आपका डिवाइड करेगा। लेकिन उसके पहले सेल को अपने आप को करना है यहाँ पे प्रिपेयर, एंड दैट प्रिपरेशन विल हैपन इन माय G1, S एंड G2 फेज के अंदर। दीज आर द फेजेस व्हिच आर कॉल्ड एज माय इंटरफेस, दे बिकम पार्ट ऑफ माय इंटरफेस। और इंटरफेस ऑक्यूपाई करता है अराउंड 95% ऑफ द टाइम ऑफ द सेल साइकिल। अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करता हूं तो ह्यूमन सेल के अंदर इट विल टेक अराउंड 24 आवर्स फॉर अ सिंगल सेल टू डिवाइड। सो ह्यूमन सेल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, विल हैव 24 आवर्स फॉर अ सेल टू डिवाइड, 24 आवर्स फॉर टेक्स फॉर माय सेल डिवीजन। अब 24 आवर्स में से आपको याद रखना है that 23 hours are been spent in my cell cycle in my interface। 24 आवर्स में से आपको याद रखना है कि 23 आवर्स आप यहाँ पे गुजारते हो अपने, 23 आवर्स you will be spending in your
इंटरफेस। बाकी सिंगल आर जो आपका यहाँ पे रह गया वो आप स्पेंड करते हो अपने एम फेज के अंदर, जहां पे आपका माइटोसिस आपके यहाँ पे किया जाएगा। सो द 1 hour यू विल बी हैविंग फॉर योर एम फेज। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका टाइम काफी ज्यादा स्पेंड किया जा रहा है आपके इंटरफेस के अंदर, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन द इंटरफेस के अंदर। तो उसको आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे इंटरफेस में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट आर द इवेंट्स आई बी फाइंडिंग हैपनिंग इन माय इंटरफेस के अंदर। ठीक है, तो चलो नाउ लेट्स हैव अ जनरल आइडिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका इंटरफेस में आप यहाँ पे करते क्या हो। लाइक यू हैव अ G1 फेज, यू हैव अ S फेज एंड यू हैव अ G2 फेज। तो एक सिंपल आइडिया लेते हैं कि G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, इसका एक बेसिक आइडिया पहले हम यहाँ पे लेते हैं एंड देन आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स इन दैट। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द G1 फेज, अच्छा एक और बात बता रहा हूँ, कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना। इफ देयर समथिंग व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू देन प्लीज बीच में इंटरप्ट करके यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द चैट। So you will have your G1 phase. So let's start with my first phase of the cell cycle, that is my G1 phase. अब जब हम जीवन फेज की यहाँ पे बात करते हैं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट दिस हमारा जीवन फेज क्या होता है इसके अंदर, सो व्हाट विल बी हैपनिंग इन दिस। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स मेक अ क्विक स्मॉल सेल साइकिल। ये है आपका यहाँ पे एम फेज, दिस ओवर हियर इज माय एम फेज, को हम करेंगे अभी तो टच नहीं करेंगे। देन यू हैव योर जीवन फेज, दैट दिस इज माय G1. Then you can have a S phase. Then you can have a G2 phase. अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये सब हमने पढ़ा हुआ है सर, थोड़ा जल्दी कर दो, ये सब तो देखा हुआ है, राइट। बट नाउ लेट्स ट्राई टू सी, इसके अंदर ही आपको एक दो चीजें आपको एडिशनल याद रखनी पड़ेगी। सो जीवन फेज, एस फेज, G2 फेज इज समथिंग वी गेट टू सी इन दिस। जीवन फेज आपके यहाँ पे क्या कर रहा है, सो जीवन फेज आपको वो टाइम होता है जब आपके सेल के अंदर यू विल फाइंड प्रोटीन सिंथेसिस करा जाएगा। So this is the time I'll be finding my protein synthesis will happen over there. Someone, वैशाली सिंह, बताइए क्या सवाल है आपका। वैशाली सिंह, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आस्क योर क्वेश्चन। प्रोटीन सिंथेसिस, अच्छा आई गेस गलती से हो गया। यू कैन हैव योर आरएनए सिंथेसिस, आपको अनम्यूट करना पड़ता है अपने आपको ऐसे सवाल पूछने के लिए। या वो आरएनए सिंथेसिस जो आपके यहाँ पे किया जाएगा। सो यू हैव योर प्रोटीन सिंथेसिस आप यहाँ पे करेक्शन फेज के अंदर अपना कर रहे हो, अपने यहाँ पे आरएनए सिंथेसिस आप यहाँ पे करोगे। उसके साथ साथ ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, अगर आप सेल कहता है कि मुझे डिवाइड करना है, मुझे आगे जाके डिवाइड करना है, देन जो भी ऑर्गेनल उसके पास होंगे ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, उसे वो डुप्लीकेट करेगा, उसका नंबर बढ़ाएगा। तो याद रखना वो भी आपका होता है जीवन फेज के अंदर, ऑर्गेनल डुप्लीकेशन। ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, सो आपके जितने भी ऑर्गेनल आपके यहाँ पे होंगे उनको आप यहाँ पे डुप्लीकेट, उनका नंबर आप यहाँ पे बढ़ाते हो। सो अगर आपके पास 4 माइटोकॉन्ड्रिया है तो यहाँ पे आपके 8 हो जाएंगे इस फेज के अंदर। अगर आपके पास 2 क्लोरोप्लास्ट है तो आप उसके 4 कर दोगे। दैट्स व्हाट यू डू इन दिस। ठीक है, सो प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, ये सब चीजें आपकी की जाती है आपके जीवन फेज के अंदर। दिस इज व्हाट जीवन फेज इज नोन फॉर। अरे वैशाली सिंह, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। ऑलराइट, दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, ये चीज आपको यहाँ पे जीवन फेज के अंदर आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो यार देखना जीवन फेज इज मेनली नोन फॉर दैट। अब जीवन फेज में सवाल ये आता है कि इसमें प्रोटीन सिंथेसिस हम इतना यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। तो याद रखना जीवन फेज के बाद आपका यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे एस फेज, एंड एस फेज इज नोन फॉर माय डीएनए रेप्लिकेशन। एस फेज मेरे यहाँ पे जाना जाता है मेरे यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, और वो करने के लिए आपको प्रोटीन चाहिए होता है। वो करने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइट। तो वो प्रोटीन सिंथेसिस आपका तभी होगा, वो प्रोटीन आपका बनेगा आपका यहाँ पे जीवन फेज के अंदर। अच्छा एक और बात याद रखना, इसी दौरान यू विल फाइंड protein synthesis, RNA synthesis, organelle duplication, and along with that, you will also have your growth of the cell, cell growth. People. एक second रुक जाओ. You are not able to see my screen, right? सर अब Yes, शो हो रही है। रुक जाओ.
एक सेकेंड। सर फिर हट गई स्क्रीन। सर फिर हट गई। सर वो किसी फिर ज्वाइन हो गए। अरे राइट। Was that the same issue in the last class as well? नो सर। नो सर। नो सर, पहली बार हो रहा है सर ऐसा। नो सर। यस सर, पहली बार हो रहा है। रुक जा इसको फिक्स करते हैं। एक काम करो, मैं टेम्परेरीली मैं क्या कर रहा हूँ ना आपका, मैं आई एम जस्ट अनम्यूटिंग योरसेल्फ, अनम्यूटिंग ऑल ऑफ यू। आई एम जस्ट टेकिंग सम ऑफ it is which you can do. Just wait a minute. Unless you will be interacting with me on the chat. ठीक है? फिलहाल now the screen share issue won't happen. Okay. So G1 phase, yeah, thank you. चलो, G1 फेज के अंदर आपका ऑर्गेनल डुप्लीकेशन आपके यहाँ पे किया जाएगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को आप डुप्लीकेट कर लोगे, प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस, along with that cell growth will be seen happening. Cell will grow. Cell growth will be seen. सेल अपना साइज यहाँ पे इंक्रीज करेगा, एंड दीज आर द फोर थिंग्स आई विल फाइंड हैपनिंग इन माय G1 फेज के अंदर. G1 फेज आपका यहाँ पे हो गया, देन यू विल हैव द S फेज. सो आफ्टर G1 फेज यू विल हैव द नेक्स्ट फेज, दैट विल बी द S फेज. यहाँ पे तो G1 फेज का जो अगला फेज आपका यहाँ पे आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा S फेज. लेट्स हैव अ लुक व्हाट इज हैपनिंग इन माय S फेज के अंदर. अब S फेज आप सब लोग यहाँ पे जानते हो इज अ सिंथेसिस फेज, जहां पे आप करते हो अपना यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन. सो S फेज जो आपके यहाँ पे होता है, this is where you will find the DNA replication will be seen happening over there. So DNA replication आपका यहाँ पे किया जाएगा. So DNA को हम करेंगे यहाँ पे रेप्लिकेट आपके S फेज के अंदर. इसके साथ साथ और दो चीज याद रखना, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस भी आपका यहाँ पे होता है. हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस is also happening in my S फेज के अंदर. Why do you need to? हाँ बताता हूँ एक सेकेंड. सो यहाँ पे पहले ये देख लो आप यहाँ पे कि आपके डीएनए रिप्लिकेशन आपके यहाँ पे किया जाएगा, उसके साथ साथ आपका हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस भी आपका एस फेज के अंदर आपका यहाँ पे किया जाता है. दिस इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन माय एस फेज के अंदर, राइट. उसके साथ साथ द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू नो इज सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन. सेंट्रियोल्स जो आपके होते हैं जिनकी वजह से तो आपका माइटोसिस आप करोगे वहां पे, तो सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन भी आपका यहाँ पे किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ माय एस फेज, राइट. सो डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ये तीनों चीजें आपकी की जाती है आपके एस फेज के अंदर. सेंट्रियोल्स आप जानते हो, दे आर द वन वे जो आपके फ्यूचर में आपको स्पिंडल फाइबर बना के देंगे. दैट इज समथिंग यू नो दैट. हिस्टोन प्रोटीन्स आप जानते हो, everyone knows that हिस्टोन प्रोटीन will have a role of your, कि कैसे वो डीएनए को रैप करने में मदद करते हैं, डीएनए का कंडेंसेशन करने में मदद करते हैं, राइट. तो वो भी आपको बनाए जाते हैं यहाँ पे, और डीएनए को आप यहाँ पे रेप्लिकेट कर लोगे. अब अलीशा का यहाँ पे सवाल था कि इनका काम क्या, व्हाट वी आर मेकिंग, व्हाई वी आर मेकिंग प्रोटीन ओवर हियर. तो प्रोटीन बनाने का मेन पर्पस आपके यहाँ पे ये होता है कि आपका एस फेज के अंदर आप करोगे डीएनए को रेप्लिकेट. तो एस फेज इज द टाइम जहां पर डीएनए डबल किया जाएगा, और वो डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए आपको कुछ प्रोटीन्स की यहाँ पे जरूरत पड़ती है. यू नीड सम प्रोटीन्स, यू नीड सम एंजाइम्स. वो एंजाइम्स आपके जीवन फेज में बनते हैं, वो एंजाइम्स आपके बनाए जाते हैं आपके यहाँ पे जीवन फेज के अंदर. तो ये बात है रखना. सो ऑल द प्रोटीन्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन द जीवन फेज, दीज प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर माय एस फेज. ये प्रोटीन्स जो बनाए जाएंगे इनकी वजह से तो आप ये सब कर पाओगे, नहीं तो ये सब आपका हो नहीं सकता. सो दैट इज व्हाई दोस प्रोटीन्स आर बीइंग क्रिएटेड ओवर देयर. ठीक है, याद रखना. डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, ये सब आपका एस फेज के दौरान आपका यहाँ पे सक्सेसफुली किया जाता है, राइट.
अब एक बात आप यहाँ पे सब लोग अच्छे से याद रखेंगे कि ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए आपका डबल कर दिया जाएगा। तो आपका जो डीएनए का जो कंटेंट होगा ना वो आपका डबल हो जाएगा। तो डीएनए समझो आपका है पहले, उसका जो वैल्यू है वो है आपका यहाँ पे 2x, राइट। आफ्टर एस फेज इट विल बिकम 4x। सो डीएनए आपका यहाँ पे डबल हो जाता है, याद रखना। सो डीएनए का जो कंटेंट आपका यहाँ पे था 2x, राइट। आफ्टर एस फेज राइट विल बिकम माई 4x। ये मेरा यहाँ पे डबल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। सो डीएनए जो आपका 2x होता है, that 2x DNA will become 4x and that will be happening after the S phase. डीएनए आपका डबल हो रहा है बट आपका क्रोमोसोम नंबर आपका डबल नहीं होगा। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे सेम ही रहेगा। याद रखना, जब आपका जीवन फेज में आप थे, राइट, उस दौरान जो आपका क्रोमोसोम नंबर था वो आपका सेम रहता है यहाँ पे। सो एस फेज के बाद क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता। सो क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम। तो क्रोमोसोम नंबर आपका यहाँ पे सेम रहेगा, नंबर रिमेन्स सेम। दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, सो अगर क्रोमोसोम का नंबर आपका था 4 क्रोमोसोम G1 फेज के अंदर, तो एस फेज के बाद भी आपके 4 ही रहेंगे क्रोमोसोम, बढ़ते नहीं है। क्रोमोसोम इज नॉट गोइंग टू चेंज यहाँ पे, बस आपका डीएनए का कंटेंट बढ़ जाएगा आपके यहाँ पे। अब ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी पिछले क्लास में, आप सबको याद होगा। वी हैव डन दिस थिंग। अज्यूम दैट इफ आई हैव दिस क्रोमोसोम, यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम 1 है और उसकी यहाँ पे एक और आपकी कॉपी यहाँ पे लगी होती है। अब ये है जब आपका क्रोमोसोम आपका डिवाइड नहीं कर रहा है, आपका रेप्लिकेट नहीं कर रहा, लेकिन जब सेल कहता है कि चलो अब रेप्लिकेट करना पड़ेगा, सो व्हाट विल हैपन, इसकी एक और कॉपी आपको बन के यहाँ पे मिल जाएगी। सो विल फाइंड वन मोर क्रोमैटिड विल गेट फाउंड ओवर देयर। एक और क्रोमैटिड आपके यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। यहां पे आपका हुआ डीएनए का कंटेंट डबल। सो यहाँ पे आपका डीएनए आपका डबल हो गया। सो 2x था पहले आपका डीएनए का कंटेंट, अगर आपका था 2x, it has become 4x is my DNA content. That is your DNA content. But आपका क्रोमोसोम का नंबर आपका चेंज नहीं हो रहा। So you have this chromosome 1 and this is my one more copy of my 1. तो क्रोमोसोम नंबर रहता है सेम बट डीएनए कंटेंट आपके यहाँ पे डबल हो जाएगा। अब बताओ सेंटर में आपके यहाँ पे क्या मिलेगा, सेंट्रोमियर। इन द सेंटर यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर सेंट्रोमियर, दैट इज माय प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, राइट। और सेंट्रोमियर के साथ साथ यू विल हैव यहाँ पे वो जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे होता है, जो आपको एक यहाँ पे मिलेगा और आपको एक यहाँ मिलेगा, उसका नाम क्या होगा? यस आफ्ताब, बहुत सही, दैट विल बी कॉल्ड एज माय काइनेटोकोर। डिस्क शेप स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा यहाँ पे, देखिए दैट्स माय काइनेटोकोर। तो ये आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। याद रखना, दिस इज ऑल हैपनिंग इन माय स्पेस के अंदर। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, लेकिन आपको ये करना पड़ता है बहुत तरीके से। याद रखना, अगर आपका डीएनए रेप्लिकेशन सही से नहीं हुआ, then that can have some severe impacts on the other cell. So it should happen very precisely, बिना कोई दिक्कत के, बिना कोई एरर के, ये आपका प्रोसेस अपने आप पे होना चाहिए। ठीक है, now let me do one thing, let me just wait a minute. रुक जाओ। Alright, I'm just फिलहाल के लिए apparently I'm just giving you the access to say something. बोल के बताओ, बोल पा रहे हो? यस Yes, sir. यस सर, बोल पा रहे हैं। ठीक है, चलो। ऑलराइट, सो यहाँ पे यू कैन सी द एस फेज आपके यहाँ पे आ गया, एंड एस फेज के अंदर आपको ये चीजें होती हुई आपको मिल जाती है। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन दिस। देन यू हैव अ G2 फेज। G2 फेज में ज्यादा कोई बहुत अलग से कुछ नहीं हो रहा होता। G2 फेज द ग्रोथ फेज 2। सो G2 फेज भी आपके यहाँ पे जो ग्रोथ फेज होता है, इसमें भी आपको दो चीज मिलेगी होते हुए, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, एंड ग्रोथ विल बी हैपनिंग इन द सेल। सो दिस इज अ फेज, अगेन यहाँ पे कुछ अलग नहीं हो रहा होता। विल हैव योर प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ पे आपका कंटिन्यू किया जाएगा।
यहाँ पे आप इसके साथ साथ कंटिन्यू करेंगे अपने आप पे, अगेन यू विल फाइंड सम आरएनए सिंथेसिस विल हैपन आल्सो ओवर हियर। ये दो चीजें मेनली आपके यहाँ पे की जाती है, प्रीडोमिनेटली आपकी की जाती है G2 फेज के अंदर। सो G2 फेज, जीवन फेज आर वेरी मच सेम, बस जीवन फेज के अंदर आपको ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अपना पे होते हुए आपको मिलेगा, जो आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये कुछ आपके फेज है यहाँ पे, G1, G2 एंड S फेज, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ दिस इज समथिंग यू नो, ये आपने स्कूल में कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल इन्फॉर्मेशन विच यू हैव टू नो कि G1 फेज में क्या हो रहा है, S फेज में क्या हो रहा है और G2 फेज में क्या हो रहा है। अब आपको यहाँ पे समझना कुछ और है, समझना आपको यहाँ पे ये है दैट यू हैव सम चेक पॉइंट्स, आपको यहाँ पे कुछ चेक पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं, आपको कुछ चेक पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझने हैं। सो व्हाट आर माय चेक पॉइंट्स, दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू सी। सो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी मेक वन मोर सेल साइकिल का पिक्चर। सो assume that this is your cell cycle, एंड में हमारा यहाँ पे होगा M फेज, जिसको हम टच नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। लेट्स मेक योर G1 फेज एंड S फेज। G1 फेज, बाय द वे आप लोग मुझे कोई बताओ, अनम्यूट रखिए, चेक पॉइंट्स होते क्या? जब आपके दिमाग में चेक पॉइंट टर्म आ रहा है तो इसका मतलब क्या होता है? सर कुछ वक्त ये एक्टिविटी रुकती है। किसकी Can you एक्टिविटी? repeat? What do you mean by checkpoints? When you get a term like a checkpoint, then what is the thing Sir, gets सर in your एक head? जगह से दूसरी Change जगह आता है। जाते समय जो सर बटन आता है। चेंज हो रहा है कोई? चेक होने पे। सर यहाँ पे ड्रास्टिक बहुत और बढ़िया। नोटिसेबल चेंज आता है। यस बहुत सर। बढ़िया, नेक्स्ट आंसर कर दिया। अरे बाबा, that is the first thing comes in your head क्या? When you get a term like a checkpoint, यहाँ पे drastic और noticeable change आएगा। That is the first thing। और okay, understand this thing। सुनो, चेक पॉइंट नाम जब आता है तो आपने सुना है ना, ये ट्रैफिक सिग्नल पे आपको मिलता है देखने के लिए, Yes, sir। या जब आप Yes, sir। boundaries Yes, क्रॉस sir। कर रहे होते हो, राइट? दैट्स व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक अ चेक पॉइंट। मेरे को वो जानना है कि ये इसका में आप क्या जानते हो। सो जैसे कि सौरभ ने बोला कि जब हम मूव कर रहे होते हैं, दैट्स व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक अ चेक पॉइंट, आपको मिलता है वहां पे देखने के लिए, राइट? सो दैट्स व्हाट वी हैव यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। अभी आप यहाँ पे समझो यहाँ पे होता क्या चेक पॉइंट के अंदर। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव योर G1 फेज, S फेज एंड यू हैव योर G2 फेज, ठीक है? तो ये तीन फेज आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके देखने के लिए। अब आपको याद रखना है कि चेक पॉइंट जनरली होता क्या। नाउ आई गिव द एग्जांपल ओवर देयर, एक जनरल एग्जांपल मैं आपको बताऊं यहाँ पे। देन अज्यूम दैट कि जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, तुमने डिसाइड कि अभी वैकेशन है तो थोड़ा मैं कराची घूम के आता हूँ, राइट? समथिंग लाइक दैट, इस्लामाबाद घूम के आता हूँ। सो यू पास टू द चेक पॉइंट, राइट? समवन हैज अ, ये क्या नो क्या आ रहा है यहाँ पे आपका? Alright, okay, people, you can just pay attention over here. Yeah, it's not grade 12 class. तो आप लोग ये टॉपिक समझ नहीं पाओगे, so you don't have to answer to someone who is not new to the class, ठीक है? सुनो, so what will be happening here ना, that you will find, pay attention over here. By the way, this is not, ये बेटा 11th grade की class है, not 12th grade. So what will be happening here, सुनो ध्यान से। चेक पॉइंट आर दोज एरियाज, अगर आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, अगर आप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो आपको बेसिकली करा के जाएगा चेक पॉइंट के ऊपर। नाउ यू टेल मी, अगर आप डिसाइड करते हो अपना बाइक पे लेके जाते हो, अगर आप क्रॉस करते हो इंडिया से पाकिस्तान जाने का प्लान करते हो या सम अदर कंट्री, देन चेक पोस्ट के ऊपर आपका क्या चेक किया जाता है? व्हाट डू यू चेक ओवर देयर जनरली? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। मतलब आलिया बताओ, टेल मी। आईडी, आईडी चेक की जाती है, ठीक है। देखा जाएगा कि पासपोर्ट है या नहीं आलिया, दैट इज द सेकंड विल चेक, यस सर, Right. पासपोर्ट। देखा जाएगा। और अगर बाइक पे जा रहे हो तो और क्या चेक किया जा सकता है वहां पे? सर सर सामान, बाइक रजिस्टर्ड है सामान। सर क्या? लाइसेंस। सर License। लाइसेंस। लाइसेंस, किस इरादे से जा रहे हो आप? किस इरादे से जा रहे लीगल हो? डॉक्यूमेंट। लीगल डॉक्यूमेंट्स, राइट? दैट्स वेरी ट्रू। दिस वीजा। इज व्हाट, वीजा। हाँ, तो ये सब चीजें आपने यहाँ पे चेक करनी है। एंड समझो कि वहां पे लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, या ड्राइविंग लाइसेंस आपका नहीं है वहां पे, राइट? या बैग में कुछ मिल गया उन्हें वहां पे, राइट? सो इन दैट केस दे विल नॉट लेट यू गो, सिंपल सी बात है। उसके बाद तुम नहीं बोल सकते यार प्लीज जाने दो, अरे आ जाएंगे शाम तक आ जाएंगे वहां पे, दे वोंट अलाउ यू टू गो। दैट्स व्हाट द चेक पॉइंट डज। चेक पॉइंट चेक करता है कि सब चीजें ठीक है या नहीं है, चेक करेगा वो, राइट? एंड देन दे विल लेट यू गो, ओके? और एल्स दे वोंट, सिंपल। सेम चीज आपकी यहाँ पे भी की जाएगी। ओवर हियर आल्सो यू विल हैव सम चेक पॉइंट्स। यहाँ पे भी आपको कुछ चेक पॉइंट्स मिलते हैं सेल साइकिल में, वो चेक पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रखना। अब देखो यहाँ पे होता क्या है,
पहला चेक पॉइंट जो आपका यहाँ पे होगा दैट विल बी बिटवीन माय G1 फेज एंड किसका माइक ऑन है बेटा, प्लीज अपना माइक बंद कर लो. सो द फर्स्ट चेक पॉइंट इज बिटवीन माय, कौन है बाय द वे जिसका माइक ऑन है, एनीवन कैन टेल मी. योर G1 और S फेज के बीच में यू हैव दिस चेक पॉइंट नंबर 1. दिस इज माय चेक पॉइंट नंबर 1, CH1. ठीक है. दूसरा चेक पॉइंट मेरा यहाँ पे आता है बिटवीन द G2 फेज और M फेज के बीच में. दूसरा चेक पॉइंट मेरा यहाँ पे आएगा बिटवीन द G2 फेज और M फेज के बीच में. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2, CH2. एंड तीसरा चेक पॉइंट आपका आता है M फेज के बीच में, जिसको आप बाद में सीखोगे, अभी नहीं सीखोगे आप उसे यहाँ पे. बट M फेज के बीच में यू विल फाइंड द चेक पॉइंट विल कम. आपको मालूम है, इट विल बी, आपको मालूम है देयर इज अ फेज कॉल्ड बाय मेटाफेज. सो मेटाफेज और एनाफेज के बीच में विल हैव दिस चेक पॉइंट नंबर 3, जिसको हम बाद में देखेंगे. राइट, विल हैव अ लुक एट दैट लेटर. सो अभी उससे याद रखना, यू हैव अ चेक पॉइंट नंबर 3 जो आपका इसके बीच में आपके यहाँ पे आएगा. ठीक है. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस. यू हैव अ चेक पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 यहाँ पे. अभी हम फोकस करेंगे हमारे चेक पॉइंट नंबर 1 और 2 के ऊपर मेनली. चेक पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे मेरा करता क्या है, याद रखना सारे चेक पॉइंट्स पे आपके कुछ प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व है. एंड प्रोटीन्स का यहाँ पे नाम होता है साइक्लिन एंड CDK. सारे चेक पॉइंट पे आपके जो प्रोटीन्स आप इन्वॉल्व थे, यू कॉल देम एज अ साइक्लिन एंड CDK. CDK stands for my cyclin dependent kinase. Cyclin dependent kinase. आयुष, आपका हैंड रेज, आपका माइक भी ऑन है, बताइए. So you will have cyclin dependent kinase is the name of the enzyme यहाँ पे. So you have a cyclin and CDK are the two proteins basically जो आपके यहाँ पे बैठे होते हैं. तो आप ये मान लो कि यहाँ पे चेक पोस्ट पे कौन बैठा हुआ है, cyclin CDK. इसके अलग अलग टाइप है, लेकिन आपको अलग अलग टाइप आपको यहाँ पे नहीं सीखने हैं. You don't have to know those things, right? So that is something you can ignore right now. We have someone. सर आप प्राइवेसी लगा लीजिए. But I won't be able to talk to you then in that case. So that's why I'm keeping it. Let me try to mute सर him. आप रिमूव Oh, कर दोगे तो वो रीजॉइन नहीं हो पाएंगे. नहीं, वो हो जाता है. Yes. सर वो हो जाएंगे क्योंकि कॉल सबके लिए ओपन है. हाँ. Actually, कोई बात नहीं. Let's remove them फिलहाल. And let's see. That works. चलिए हमारे चेक पॉइंट देखते हैं. Okay, so now you should know that you will have a cyclin and CDK, the two proteins. याद रखना ये दो प्रोटीन आपको मिलते हैं सारे चेक पॉइंट के ऊपर. इनके अलग अलग आपको मिल जाते हैं. तो I think I'll have to keep a privacy यहाँ पे. Yes sir. I'll have to keep a privacy. ठीक है. You can ask a question in the chat. Okay sir. ओके सर. ओके सर. ओके सर. Wait a minute. Obviously, that's quite obvious. Sort of, yeah, that happens. It is still quite mild. It happens to a very, it happens. Yeah. So, ठीक है. So you should know that you have this checkpoint यहाँ पे जहाँ पे आपके कुछ यहाँ पे प्रोटीन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व है. So you have a cyclin CDK other proteins we have involved over here. अभी करते क्या है? अभी यहाँ पे हुआ क्या? G1 फेज में आपका यहाँ पे हो रहा होता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, RNA सिंथेसिस आपके यहाँ पे हो रहा होता है, और ये आपका सही अमाउंट में होना चाहिए. मतलब आपको एक सर्टेन वैल्यू या सर्टेन नंबर ऑफ प्रोटीन आपको बनाने वो आपके बनने चाहिए. अगर वो बन गए तो सब ठीक है. अगर वो नहीं बने देन व्हाट विल हैपन, आपका G1 फेज S फेज में आपका जा नहीं पाएगा. Your G1 phase will not be able to enter inside the S phase if you have right amount of proteins are not getting formed over there. तो आपको ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपके जो चेक पॉइंट्स यहाँ पे होंगे, इनका यहाँ पे काम ये होता है, इनका काम यहाँ पे ये होगा that they are the one which are going to ensure that
विच आर गोइंग टू एंश्योर दैट कि आपका स्मूथली आपका एंटर कर जाए आपका सेल साइकिल एस फेज के अंदर। और एंटर तब करेगा जब आपका राइट अमाउंट आपके प्रोटीन बनते हुए आपको मिल जाएगा। व्हेन यू हैव राइट अमाउंट प्रोटीन सिंथेसिस हैपनिंग एंड देन ओनली यू विल फाइंड दिस विल हैपन। ठीक है, या सो लेट मी कम बैक माय स्क्रीन शेयर जॉब। Isn't that funny? Like people join the meeting and they call themselves a hacker. Isn't that kind of what should I say? Benchmark. ठीक है, चलो. Okay. Now what will happen in this? No? So you have this G1 phase, you have S phase. अब सुनो मेरी बात ध्यान से यहाँ पे, right? You might not be able to interact over it, but I think we have been like क्या ठीक है. और बाद में देख सकते हो सब चीजें, ठीक है. So G1 phase से S phase में आने के लिए आपको यहाँ पे याद रखना that आपका चेक पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे क्या करता है, ये चेक करता है कि कितना प्रोटीन आपका बना है, कितना नहीं बना है. अगर आपका सही अमाउंट ऑफ प्रोटीन बन चुका है, if you have formed the right amount of protein, then you can easily enter into the S phase. आप G1 phase से S phase के अंदर आप आराम से यहाँ पे अपना एंटर कर सकते हो. So अगर आपका सही अमाउंट में प्रोटीन आप यहाँ पे बना हुआ है, if you have a right amount of protein been formed, then G1 phase से S phase में आप आराम से यहाँ पे एंटर कर जाओगे. तो आप ये मान लो कि ये प्रोटीन, ये चेक पॉइंट करता क्या है, ये चेक करता है. जैसे वहां पे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा था, यहाँ पे चेक पॉइंट चेक रहेगा कि आपके प्रोटीन कौन से बन चुके हैं. अगर उसको लगता है कि हाँ ये सारे प्रोटीन बन चुके हैं सही से, देन यू कैन गो इनटू द एस फेज. अगर नहीं बने, अगर चेक पॉइंट 1 चेक करता है कि यार यहाँ पे सही प्रोटीन बने नहीं है, या जितने बनने चाहिए थे उतने नहीं बने, देन द सेल विल गो बैक इनटू द G1 फेज. वो आगे नहीं बढ़ेगा, वो उसे अलाउ नहीं करेगा जब तक वो सही टाइप के प्रोटीन यहाँ पे बना नहीं लेता. दिस इज व्हाट माय चेक पॉइंट नंबर 1 इज गोइंग टू डू इन दिस. सो इट विल चेक, इट विल बी बिटवीन माय G1 फेज और एस फेज के बीच में. याद रखना, इट इज ऑलवेज देयर बिटवीन द G1 फेज एंड एस फेज के बीच में. एंड एस फेज के बीच में आपको मिलेगा यहाँ देखने के लिए. एंड दिस विल चेक द अमाउंट ऑफ प्रोटीन व्हिच हैव बीन फाउंड ओवर हियर. ठीक है, that is something we will be finding happening in this. Oh, I didn't knew that I have the wait a minute. System, this wait a minute, people. Right, finally it's working. Let's come back. All right. So this is what my checkpoint number 1 will do over here. तो याद रखना एक बार फिर यहाँ पे. So when we talk about my checkpoint number 1,
स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है, राइट। चेक पॉइंट नंबर 1 में जो आपको यहाँ पता है, इट इज समथिंग बिटवीन माय G1 फेज और S फेज के बीच में। सो आपको मिलेगा आपको यहाँ पे G1 फेज और S फेज के बीच में। And that is something going to make sure that right amount of proteins are formed or not. So it is going to check. तो इस चेक पॉइंट का काम ये होता है टू चेक द प्रोटीन सिंथेसिस। चेक द प्रोटीन सिंथेसिस। ये यहाँ पे चेक करेगा कि सही में हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ देन आप आगे नहीं जा सकते। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सो दैट इज माय चेक पॉइंट नंबर 1। ये आपके यहाँ पे हो गया। देन यहाँ पे एस फेज आपके यहाँ पे क्या करेगा, एस फेज विल डू द डीएनए रेप्लिकेशन आपके यहाँ पे। सो एस फेज करता है आपके यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन, एंड देन यू विल हैव द G2 फेज, जहाँ पे आप वापस से अपना प्रोटीन बनाओगे, आरएनए बनाना आप वहाँ पे अपना चालू करोगे। उसके बाद यू हैव अ चेक पॉइंट नंबर 2। अब चेक पॉइंट नंबर 2 आपके लिए थोड़ा यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे चेक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट यू शुड नो दैट व्हाट हैपेंस इन माय चेक पॉइंट नंबर 2। अब चेक पॉइंट नंबर 2 आपके यहाँ पे क्या करता है, व्हाट इट विल डू हियर इज दैट ये चेक करेगा कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन सही से हुआ या नहीं हुआ है। शायद इतना चेक पॉइंट नंबर 2 जो आपको मिलेगा आपको यहाँ पे, इट इज सीन बिटवीन योर, इट इज द वन विच इज बीन सीन बिटवीन योर G2 फेज और M फेज के बीच में। और ये आपके यहाँ पे करेगा क्या, ये बेसिकली चेक करेगा क्या आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपका सही से हुआ या नहीं हुआ है। तो एक बार फिर पीछे आ जाओ और उसे आप यहाँ पे देखो, दिस विल चेक वेदर द डीएनए रेप्लिकेशन हैज टेकन प्रॉपर्ली और नॉट। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपका सही से हो गया देन क्या होगा, आप आगे बढ़ जाओगे, यू विल गेट इनटू द M फेज। अगर आपका डीएनए रेप्लिकेशन आपका सही से नहीं हुआ है, अज्यूम दैट कि आपके डीएनए में वहां पे एरर है। याद रखना, डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ एरर इन दैट। सो अगर आपके डीएनए के अंदर अगर आपको यहाँ पे कोई एरर मिलता है, इफ यू हैपन टू फाइंड सम काइंड ऑफ एरर इन द डीएनए, देन इन दैट केस आपको कुछ तो वहां पे करना पड़ेगा, यू हैव टू डू समथिंग। अगर आपके डीएनए में एरर होगा देन आप आगे नहीं बढ़ सकते, यू कैन नॉट गो फॉर द माइटोसिस। आप ये बात को समझो, अगर डीएनए में कोई एरर है तो वो एरर डॉटर सेल में भी जाएगा। सो यू हैव टू डू समथिंग ओवर हियर। सो चेक पॉइंट नंबर 2 आपके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चेक करेगा whether the DNA has some kind of error or not। डीएनए के अंदर आपका एरर होगा नहीं होगा, ये चीज आपके यहाँ पे चेक की जाएगी, राइट। सो हम यहाँ पे देखते हैं that what has to be done in this। अगर आपके चेक पॉइंट नंबर 2 के अंदर अगर कोई एरर होता है, इफ यू हैव एनी एरर इन द चेक पॉइंट नंबर 2 के अंदर, या लेट्स से अगर आपके डीएनए में आपका यहाँ पे एरर होगा, सो इफ यू कम अक्रॉस अ डीएनए एरर, सो लेट्स से यू हैव अ डीएनए और उसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है, सही से बना नहीं है, राइट, या कुछ तो उसके अंदर एरर है आपका वहां पे। सो लेट्स से देयर इज अ एरर इन द डीएनए। अगर आपके डीएनए के अंदर आपका यहाँ पे एरर होता है देन व्हाट विल हैपन, आप क्या करोगे। यहाँ पे आपके 2 तरीके होते हैं। एक आप क्या करते हो, यू विल स्टार्ट अ पाथवे, एक आप नया पाथवे से यहाँ पे स्टार्ट करोगे। चेक पॉइंट नंबर 2 बोलेगा कि एक चीज करते हैं, इसको रिपेयर कराते हैं। सो व्हाट इट विल डू, इट विल स्टार्ट अ डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। ये स्टार्ट करेगा अपना यहाँ पे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। तो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म आपके यहाँ पे स्टार्ट कराया जाता है, जिससे आप क्या करते हो कि आप वापस डीएनए को रिपेयर करना चालू करते हो। सो यू विल फाइंड सम प्रोटीन विल कम, और वो प्रोटीन आके डीएनए को ठीक करना वहां पे चालू करेंगे। दैट्स व्हाट यू डू, राइट। अब आपने डीएनए को रिपेयर कर दिया, डीएनए को रिपेयर करने के बाद आप उसे वापस चेक करोगे। यू विल अगेन चेक द डीएनए कि यार इसमें सब ठीक या नहीं है। सो वंस यू डू द डीएनए रिपेयर, यू अगेन चेक वेदर द डीएनए हैज ऑल द रिपेयर हैज बीन डन प्रॉपर्ली और नॉट। ये चीज आप है उसके अंदर आप चेक करते हो। अगर आप चेक करते हो वापस से, सो आपने डीएनए रिपेयर यहाँ पे कर लिया, अगर सब कुछ सही है, डीएनए रिपेयर करने के बाद अगर आपका रिजॉल्व हो चुका जाता है, लेट्स से ये करने के बाद आपका इशू आपके यहाँ पे रिजॉल्व हो चुका है, द इशू इज रिजॉल्व। अगर रिजॉल्व हो चुका है आपके यहाँ पे इशू, देन यू विल फाइंड, यू विल मूव टू द M फेज। आप M फेज के अंदर अपना यहाँ पे चले जाओगे। अगर आपका यहाँ पे इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, सो डीएनए रिपेयर करने के बावजूद अगर इफ इट रिमेन्स अनरिजॉल्व, अनरिजॉल्व मतलब कि आपने चेक किया वापस से, चेक पॉइंट नंबर 2 ने चेक किया उसे और पता चला कि यार ये सही नहीं हुआ, अभी भी गड़बड़ है। सो इफ रिमेन्स अनरिजॉल्व, अगर ये अनरिजॉल्व यहाँ पे आपको मिलता है, देन आपका सेल यहाँ पे क्या करेगा, देन यू विल फाइंड अ न्यू पाथवे विल स्टार्ट, एंड दैट पाथवे विल बी द पाथवे ऑफ माय एपोप्टोसिस। याद आ रहा है ना क्या होता है एपोप्टोसिस के अंदर, यू नो दैट ना, थम्स अप तो दे सकते हो आप लोग, राइट। दिस इज समथिंग व्हिच विल स्टार्ट नाउ। अगर आपका इशू वहां पे अनरिजॉल्व होता है, सो दैट मींस व्हाट, अब सेल क्या बोलेगा
सेल को खत्म करो, ये डीएनए ठीक हो नहीं रहा, ये डीएनए में हो चुका है एरर, और इस एरर वाले डीएनए को मैं आगे जाने दे नहीं सकता, एंड नाउ व्हाट हैव टू डू, हैव टू किल माई सेल्फ, एंड देन द सेल विल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ किलिंग इटसेल्फ, जिसे हम बोलते हैं आप एज एपोप्टोसिस। तो ये एक बात याद रखना, दिस इज हाउ सेल ध्यान रखेगा कि कोई गलत डीएनए फ्यूचर जनरेशन में आपके यहाँ पे ना जाए। याद रखना, अगर डीएनए गलत आगे चला गया ना, देन वो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, कि आपका इसके अंदर आपका सेल डिवीजन के दौरान अगर डीएनए रिपेयर आपका यहाँ पे नहीं होता सही से, अगर नहीं कर पाए आप डीएनए को रिपेयर अल्टीमेटली, देन यू हैव टू इनिशिएट द प्रोसेस जहां पे सेल को हम यहाँ पे किल कर रहे हैं, एंड दैट प्रोसेस जहां पे आप सिस्टमैटिक तरीके से सेल को आप खत्म कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज माय एपोप्टोसिस, which is a very good way to ensure that कोई error आपका आगे ना जाए. So that is something you have to understand. So this is why checkpoint number 2 is going to be a very important one. अगर DNA में error आया, आप उसे ठीक कर दो, अगर ठीक नहीं हो रहा, you kill the cell. Simple. As simple as that. So these are my 2 checkpoints, and these are the 2 checkpoints which you should all be familiar with. ये आपको बहुत clearly अच्छे से आपको यहाँ पे याद रखना है. These are the 2 things I'll be finding happening over here. Right? तो आई होप ये बातें आपको यहाँ पे सबको समझ आ रही है. दिस इज व्हाट यू फाइंड इन चेक पॉइंट 1 एंड चेक पॉइंट नंबर 2 के अंदर यहाँ पे आपकी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब पता है इंटरेस्टिंग बात क्या होती है? अरीशा, यू कैन नॉट आस्क एनीथिंग राइट नाउ, बट लेट राइट डाउन योर क्वेश्चन समवेयर एंड देन आई विल गेट बैक टू यू. सो जस्ट राइट डाउन दैट क्वेश्चन वहां पे, ठीक है, इन द नोटबुक समवेयर, सो वी कैन रिजॉल्व ऑल दोस थिंग्स. दिस गोस फॉर एवरी वन ऑफ यू. लिख लो यहाँ पे, बिकॉज अगेन आई विल हैव टू गो बैक, अनम्यूट एवरीवन, देन सम hacker will join in, right? Those kind of things will happen. So yeah, वो एक like अजीब funny type की situation वहाँ पे बन जाएगी. So yeah, let's write down your questions, all of you. You will have your questions. The content does have a question. ऐसा content आपका ऐसा है, but let's take it at after a while. Okay. तो ये आपने यहाँ पे कर लिया. अब आप ये बात सुनो ध्यान से. कैंसर होता है ना, कैंसर, you have studied cancer थोड़ा, you know what is cancer, right? It's a tumor formation and cancer cell will have a multiple division will happen in them. तो कैंसर सेल आपका डिवाइड करता रहता है हमेशा, ओके, और डिवाइड करता रहता है, उससे आपका ट्यूमर फॉर्मेशन आपके यहाँ पे होता है. तो जब कोई सेल कैंसर बन जाता है ना, उसके अंदर चेक पॉइंट काम नहीं करते हैं. जब कोई सेल कैंसर बन जाता है, यू विल नॉट फाइंड चेक पॉइंट वर्किंग ओवर देयर, एंड इट मेक्स सेंस. आप समझिए इस बात को. चेक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख रहे सेल साइकिल का. दे आर कीपिंग इन टू अकाउंट कि सेल साइकिल बढ़ेगा आगे या नहीं बढ़ेगा, वो चीज का यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है. अगर कोई सेल कैंसर बन जाता है तो चेक पॉइंट्स वहां पे काम नहीं कर रहे होते. दैट मीन्स व्हाट, कि गेट खुला हुआ है. द सेल विल जस्ट कीप ऑन गोइंग इनटू द सेल साइकिल ऑल द टाइम. वो पूरा टाइम अपना सेल डिवाइड कर रहा है. इसलिए तो आप कहते हो कि कैंसर सेल विल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ डूइंग सेल डिवीजन ऑल द टाइम, एंड दे डू नॉट शो एपोप्टोसिस. कैंसर सेल की डेथ नहीं होती, दे जस्ट कीप ऑन डिवाइडिंग ऑल द टाइम. और वो इसलिए हो पाता है बिकॉज उनके चेक पॉइंट्स काम नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है. अब एक वायरस होता है, एंड दैट वायरस हैज अ पोटेंशियल to cause a genetic change in your DNA. एक होता है वायरस जो आपके डीएनए के अंदर आके जेनेटिक चेंज कर सकता है, और उसके वजह से कैंसर होता है. तो पता है वो वायरस आगे क्या करता है? वायरस पहले आपके बॉडी में आएगा, डीएनए को जाके हाईजैक करेगा, और डीएनए को हाईजैक करने के बाद वो ये चेक पॉइंट्स को बंद कराएगा. वो ये चेक पॉइंट्स को जाके सिस्टमैटिकली क्लोज कराता है. जैसे ही आपके चेक पॉइंट बंद हो गए, अब सेल करेगा डिवाइड. सुबह शाम को डिवाइड करेगा सेल, एंड दैट इज हाउ द ट्यूमर इज गेटिंग फॉर्म्ड. अब वायरस क्यों चाहता है ट्यूमर बने? क्योंकि वायरस को चाहिए और नंबर ऑफ सेल जिसमें वो ग्रो कर सके, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ ट्यूमर सेल्स वहां पे. आई होप इट मेक्स सेंस टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस. ठीक है. सो इट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग इन द सेल, राइट? तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. जो प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई साइक्लिन एंड सीडीके आर द प्रोटीन्स व्हिच आर इन्वॉल्वड इन माय चेक पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3 में. तीनों में आपके लोग इन्वॉल्व होते हैं, एंड ये मेरा काम होता है चेक पॉइंट नंबर 1 एंड 2 का. This is what you have to know in this very clearly. चलो बाकी चीजें हम यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट. Interphase cell grows in size, prepare itself for the next division. ये होता है आपका interphase. Interphase is the most active phase of the cell cycle. It is significant to note that 24 hours on average duration of a cell cycle of a human cell. Cell division properly lasts for around 1 hour. 1 घंटे का होता है आपके यहाँ पे cell division, मतलब mitosis. The interphase lasts about 95% of the duration of the cell cycle. Something now we know. Okay. That's your cell cycle. You can have a look at that now. ये सब हम यहाँ पे देख चुके हैं. So this is something which is clear to all of you, right? G1 phase, S phase, G2 phase आपके यहाँ पे क्या होता है? चलो इसे हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं. G1 phase में आपके यहाँ पे क्या आएगा? In G1 phase, the cell is metabolically active and continuously grows but does not replicate the DNA.
अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सर आपने चेक पॉइंट नंबर 3 तो बताया नहीं, तो हम तब करेंगे जब हम करेंगे हमारा माइटोसिस, जब हम आएंगे ना मेटाफेज और एनाफेज के बीच में, देन विल डू द चेक पॉइंट नंबर 3। यहाँ पे अभी बता के समझ नहीं आएगा, तो विल डू द चेक पॉइंट नंबर 3, उसका काम क्या होता है, विल सी दैट ओवर देयर, राइट। एंड आई होप प्लीज अंडरस्टैंड दैट अगर डीएनए में कोई एरर हुआ, अगर वो आगे गया, देन वहां से फिर एरर आपका बढ़ता ही जाएगा, and that DNA error is the one which is the cause. And also you should understand this thing, कैंसर में यही होता है, आपका डीएनए के अंदर आपका एरर आता है, and the cell cycle goes haywire and the cell will just keep on dividing यहाँ पे। तो जब भी आपको भी फ्यूचर में कैंसर पढ़ोगे ना डिटेल में, which all of you will do if you get into MBBS or if you get into any of the life science courses, तो आपको सेल साइकिल पढ़ाया जाएगा अलग लेवल पे, and then you understand how the cancer works. Right, so that is actually quite interesting to study when you study it in a much more detailed way. ठीक है, so in G1 phase cell is metabolically active, grow करता है continuously, DNA replicate नहीं करेगा आपका यहाँ पे। G1 phase is a period when cell grows and carries out normal metabolism. Right, most of the organelle duplication occurs during this phase. मैंने आपको बोला था कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जितने भी ऑर्गेनल आपके होते हैं वो सारे आपके यहाँ पे डुप्लीकेट कर जाते हैं। During G1 phase, cell rapidly synthesizes different type of RNA and protein. ये आपको बन के वो बना के वो देता रहेगा। So RNA और प्रोटीन आपको बन के आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, and this is what you have to know happening in my G1 phase, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। Cell growth, protein synthesis, RNA synthesis, and your organelle duplication will happen in my G1 phase के अंदर। ठीक है, next, this is my S phase। ये यहाँ पे बात की जा रही है आपके यहाँ पे S phase के बारे में। So S phase में आप यहाँ पे याद करेंगे, replication of nuclear DNA, synthesis of histone proteins takes place in my S phase. During this time, the amount of DNA will get double. DNA का amount आपके यहाँ पे double हो जा रहा है। DNA का amount double होगा, but chromosome number आपके यहाँ पे रहेंगे आपके same. If the initial amount of DNA is around 2C, then it will increase to my 4C. However, there is no increase in the chromosomal number. Chromosomal number का यहाँ पे कोई increase होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. That won't be happening over here, right? In animal cell during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and centriole duplicates in the cytoplasm. ठीक है, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन भी आपका S phase के अंदर ही यहाँ पे होगा। रेप्लिकेशन तो न्यूक्लियस में ही होगा क्योंकि डीएनए आपका न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, बट सेंट्रियल का डुप्लीकेशन आपका होता है S phase में इन द साइटोप्लाज्म के अंदर। So इतनी बातें हम यहाँ पे रखते हैं याद ऑफ माय S phase। Again, centriole, histone and DNA will get replicated over there. Then you have a G2 phase. During the G2 phase, protein are synthesized in the preparation of the mitosis as well as the cell will growth continue. So cell growth आपके यहाँ पर प्रोटीन बनना है, इवन आपका small amount में आपका RNA भी आपका बनाया जाएगा। G2 phase is a period of my cytoplasmic growth. Cytoplasmic growth आपको यहाँ पे अच्छे से आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो these are the phases। एक बार आपने ये सारे phases कर लिए सही से और आपने डीएनए को भी आपने रेप्लिकेट कर लिया अपने यहाँ पे अच्छे तरीके से, then you can jump into your mitosis. Then you can do your mitosis यहाँ पे, ठीक है। So then you can do those kind of things, right? Now let me just have a look. So ये हमने देख लिया, तो पहले बता दो कि क्या इतनी बातें आप सबको यहाँ पे क्लियर हैं? Are these things clear to all of you? All right, ठीक है। Okay, चलो let's do one thing. Let me, Aftab has a question. Aftab always has a question. Someday we are closing this chat and mic only for Aftab. एक सेकेंड ना, लेट मी जस्ट ट्राई टू, लेट्स टेक सम क्वेश्चंस एंड देन आई विल सवाल। एक सेकेंड, लेट मी अलाउ यू टू से समथिंग एंड राइट समथिंग। बताइए ऋषा, क्या सवाल है आपका? So what does cyclin dependent kinase means? It is actually an enzyme. It's a protein. It's an enzyme. Kinase जब भी टर्म आएगा ना याद रखना, kinase is a enzyme. KIANASE आएगा अगर टर्म एंड में, it's an enzyme. And it will have some role to be done over there. रोल नहीं सीखने में यहाँ पे, वो फर्स्ट ईयर में MBBS के, not even in first year, fourth semester possibly. ठीक है, so that is the kinase वहाँ पे। अब आफ्ताब अपना सवाल बताइए, आराम से बोलिए। सर व्हाट इज न्यूक्लियर डीएनए? जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो, दैट्स अ न्यूक्लियर डीएनए।
सर ये डिफरेंट तो नहीं होता ना सर, जो नहीं। नॉर्मल हमारे पास तो नॉर्मल एक ही होता है ना डीएनए, हमारे सेल के अंदर एक ही डीएनए होता है, न्यूक्लियर डीएनए। यस सर, ये कंफर्म बताइए करना था। अरीशा। हाँ जी अरीशा बताइए, Sir, what is nucleocytoplasmic ratio? कितना आपका यहाँ पे न्यूक्लियस का कंटेंट और कितना आपका यहाँ पे साइटोप्लाज्म का कंटेंट, दैट्स माय न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। जो आप आगे देखोगे व्हेन वी डू द माइटोसिस इन कंप्लीट करेंगे ना, तब हम उसे वहां पे देखेंगे। सो इट्स Okay, अमाउंट sir. ऑफ न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म यू हैव इन दैट। बताइए हर्षित, बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। हर्षित हैड अ क्वेश्चन ना? नहीं, बस इतना ही था, दैट्स इट। आई होप द दिस थिंग इज क्लियर। ये तो बाद में आएगा जिया, जब हम करेंगे ना G0 फेज, दैट्स व्हेन वी विल डू दैट। व्हेन वी विल डू द G0 फेज तब हम देखते हैं उसे वहां पे, ठीक है। अभी हम देखेंगे G0 फेज बाद में, देन विल सी, राइट। हाँ, तो आई होप द चेक पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चेक पॉइंट कभी भी मैं अगर आपको पूछूंगा ना क्लास के अंदर, देन यू शुड एक्सप्लेन द चेक पॉइंट्स 1 and 2 कहाँ पे क्या कर रहा है, ये मालूम होना चाहिए। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे मेक सेंस बाय एवरी मींस, अगर आप समझ पाते हो इनको भी और इनका रोल को भी। नाउ लेट्स डू वन थिंग, एक काम करते हैं, लेट्स पिक अप सम क्वेश्चंस राइट नाउ। Interface takes along approximately how much of the cell cycle duration? Raise your hand to answer this. चलिए हैंड रेस करिए इसको आंसर करने के लिए, चलिए जल्दी से सब लोग बताइए। हर्षित बोलिए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। हर्षित की आवाज नहीं पहुंच रही। सर मेरी ऑलराइट, नहीं नहीं बेटा नहीं, नहीं। जी हाँ, क्या होगा इसका आंसर? 95% सर। अच्छा राइट। एंड रेवती आपको क्या लग रहा है? Sir, C 95%. Right. Option C becomes the correct answer in this. बिल्कुल सही, that's the correct answer. Right. DNA synthesis takes place during what? Again, raise your hand to answer this. आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है. So please raise your hand to answer this. बताइए अलीशा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option 3. अलीशा, now you have to tell me कि S phase के अंदर DNA synthesis के अलावा और क्या दो चीजें बनाई जाती है? Sir, histone protein synthesis और organelle duplication. हिस्टोन प्रोटीन तो आप यहाँ पे सही है, हिस्टोन प्रोटीन तक तो आपकी बात यहाँ पे सही है। बताइए लव, और दूसरी चीज क्या बनाई जाती है यहाँ पे? सर सेंट्रियोल्स। बनाए जाएंगे, so centrioles will be made over there. Someone has to raise their hand and tell me what is the role of the histone proteins in DNA. क्या करता है मेरा हिस्टोन प्रोटीन? Raise your hand to answer this. बताइए पूर्वा क्या कर रहा है मेरा हिस्टोन प्रोटीन? सर हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो डीएनए का कंडेंसेशन, मतलब उसकी फोल्डिंग्स वगैरह देख रहा होता राइट, सो उसे कंडेंस करने में वहां पे मदद करेगा, ताकि इतना बड़ा डीएनए, कितना बड़ा डीएनए होता है वैसे पूर्वा? है। 2.2 meters मतलब 6.6 feet. Right, that is the length of DNA which has to be condensed into the small nucleus and that can be done with the help of my histone proteins. ठीक है, चलो बताओ सही सीक्वेंस आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? जो द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेज ऑफ द सेल साइकिल? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए सौरभ। सर फोर्थ। ऑलराइट, सलोनी क्या लग रहा है आपको? Sir, option 4. Yes. So G1, S phase and G2 and M phase are the correct sequence of my cell cycle. ठीक है. Read the question carefully and tell me which is the correct statement. Identify the correct statement with regard to G1 phase of the interphase. कौन सी statement यहाँ पे सही है in terms of the G1 phase? Take your time and then raise your hand. बताइए हर्षित, बोलिए। अगेन हर्षित की आवाज नहीं आ रही। अरीशा बताइए। Sir, C. एंड जी आपको क्या लग रहा है? Sir, C. लवकुश? सर सी। ऑप्शन सी बन जाएगा आपके यहाँ पे सही आंसर। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोस बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। वो लेकिन अपने डीएनए को यहाँ पे अपना रेप्लिकेट नहीं करता। तो दैट इज गोइंग टू बी बाय ऑप्शन सी यहाँ पे। सो ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, ये अभी हम देखेंगे यहाँ पे, विल हैव अ लुक एट दिस सीक्वेंस। आपके सामने वापस हो गया, सो वी वोंट बी सॉल्विंग दिस अगेन, ऑलरेडी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। सो ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल भी कई बार आता है, this kind of question they also ask you, which hardly takes 30 seconds, not even 30 seconds to solve. DNA synthesis
You know that it will always happen in my S phase के अंदर. तो यहाँ से जो सवाल आते हैं काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आपके यहाँ पे आते हैं. हाँ, अब मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी हेल्प करता हूँ. When cell has a stalled DNA replication fork, आप replication fork को अभी के लिए ऐसे याद रखो, it is a DNA error. तो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी हेल्प कर दी, क्योंकि रेप्लिकेशन फोक ये जो टर्म आता है ये 12th में आता है आपके सामने. तो अभी के लिए आप याद रखो यहाँ पे दैट आपका डीएनए का एरर, डीएनए के अंदर अगर आपका कुछ यहाँ पे आपका एरर है या कुछ गड़बड़ है, देन आपका कौन सा चेक पॉइंट आपके यहाँ पे एक्टिव होगा. When a cell has a stalled DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly active? कौन सा checkpoint आपके यहाँ पे एक्टिव रहेगा? Alright, ठीक है. हिमांशी क्या लग रहा है? Sir, option B. रवीना? Sir, option B. रवीना, now tell us what is my checkpoint number B will do actually. करेगा क्या यहाँ पे? डीएनए में एरर आ गया, अब ये करेगा क्या? सर इसमें डीएनए रिप्लिकेशन को ये चेक करता है प्रॉपर्ली हो रही है या नहीं. अगर डीएनए में अगर कुछ एरर आ रहा है तो ये डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा और एम फेज में डायरेक्ट सेंड कर देगा. और अगर एरर रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर ये अपनी सेल को किल कर देगा. राइट, ठीक है, ट्रू. सो दैट्स व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस, कि आप पहले डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म चालू करोगे. अगर रिपेयर आपका हो जाता है सही से, आप चेक कर लेते हो एक बार फिर उसे, इफ एवरीथिंग इज राइट देन यू अलाउ इट टू गो इनटू द एम फेज. अगर रिपेयर कराने के बावजूद अगर आपका डीएनए एरर ठीक नहीं होता, देन यू गो फॉर द एपोप्टोसिस, मतलब आप सेल्स को आप किल कर देते हो. सो बिल्कुल सही. समवन हैज टू रेज देयर हैंड एंड टेल मी द रोल ऑफ माय चेक पॉइंट नंबर 1. चलिए बताइए, कौन बताएगा हैंड रेज करके चेक पॉइंट नंबर 1 का रोल यहाँ पे? बताइए पूर्वा, बोलिए. रुक जाओ पूर्वा, रुक जाओ. सौरभ आप बताइए, व्हाट इज द रोल ऑफ माय चेक पॉइंट नंबर 1? सौरभ. सर चेक पॉइंट नंबर 1 देखता है कि राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो बना है कि नहीं. और इनकेस अगर नहीं बना हुआ तो? अगर नहीं बना होता तो उसको एस फेज में जाने की इजाजत नहीं देता है, दोबारा से वो जीवन फेज में ही रहता है. राइट, ट्रू. एंड याद रखना सब लोग यहाँ पे आपके साइक्लिन या सीडीकेज नाम के प्रोटीन आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, ओके. ध्यान से देखो सवाल को. रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन रेज योर हैंड. In S phase of the cell cycle, something will happen. What is that something which holds true with the S phase? देख लो ध्यान से and then raise your hand. Alright, चलिए बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. लव बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. सर ऑप्शन ए. एंड आफ्ताब. सर ऑप्शन ए. Alright, I hope सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे. तो ऑप्शन ए is going to be a correct answer in this. Number of DNA doubles in each cell, right? So amount of DNA आपके यहाँ पे डबल हो जाएगा यहाँ पे इसके अंदर. So option A over here becomes the correct answer in this. DNA का अमाउंट आपका डबल हो जाता है आपके S phase के बाद. So this is going to be a correct answer. So these are the few questions we have seen. अब हम यहाँ पे आते हैं, what is my G0 phase? So let's have a look at my G0 phase. आपके यहाँ पे क्या होता है जिसे हम कहते हैं यहाँ पे quiescent stage. See, कई बार क्या होता है कि आपका सेल क्या करता है, सेल will say itself, a cell will decide that it doesn't have to divide. तो सेल करेगा क्या आपका यहाँ पे, it will start the cell cycle, it will come in the G1 phase और G1 phase से वो S phase में कभी नहीं जाता, वहां से वो डायरेक्टली आ जाएगा आपके G0 phase के अंदर. So let's see that. Some cells in the adult animals do not appear to exhibit the division. Some cells in the adult animals do not exhibit to show the division यहाँ पे, like your heart cells. Heart cells आपकी डिवाइड नहीं करते हैं, राइट? इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी को हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर हो ना, अगर कुछ हार्ट सेल्स की डेथ हो जाती है देन आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते. ओके, सो हार्ट सेल डू नॉट डिवाइड एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली एज नीडेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी और अ सेल डेथ. तो जब आपका सेल कहता है कि उसे डिवाइड नहीं करना है, सो वो क्या करेगा, इट विल गो इनटू अ G0 स्टेट. G0 स्टेट का मतलब यहाँ पे होता है कि आपका सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, सारे रोल प्ले कर रहा है, सारे फंक्शन कर रहा है, बट उसका कोई प्लान नहीं है डिवाइड करने का. These cells do not divide further, exit the G1 phase. ये G1 phase को exit करते हैं and they enter a inactive stage called as my quiescent stage, जिसको हम even बोलते हैं as a G0 of the cell cycle.
तो अगर मेरा सेल, मैं कहता हूँ कि ये सेल है और ये देखो ये मेरा 0 स्टेज पे है, दैट मीन्स उसका कोई प्लान नहीं डिवाइड करने का, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट इट विल नॉट डिवाइड, इट विल डू इट्स फंक्शन, वो अपना फंक्शनिंग करेगा सारा के सारा जो एक सेल को करना चाहिए, बट वो आपका भी डिवाइड नहीं करेगा. हार्ट सेल्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सेल्स व्हिच आर इन माय क्विसिटिन स्टेज में आपको मिल जाता है आपके यहाँ पे देखने के लिए. इवन योर न्यूरॉन्स एज वेल, न्यूरॉन्स भी आपके यहाँ पे विल बी फाइंडिंग मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स आर इन द 0 स्टेज के अंदर, जहां पे वो डिवाइड नहीं कर रहे होते, दे आर जस्ट सर्वाइविंग ओवर देयर. ठीक है, तो ये एक बात आपको याद रखनी, दैट इज माय G0 स्टेज या क्विसिटिन स्टेज भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं. ठीक है, तो इतनी चीजें आपने यहाँ पे देख ली है. दीज आर द फ्यू थिंग्स आई वांट ऑल टू रिमेंबर ऑल द टाइम, जो भी हमने यहाँ पे देखा है सीखा है, इतना है अभी आपको सेल साइकिल को लेके. बिकॉज आफ्टर दिस यू विल स्टार्ट विद द माइटोसिस. इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे माइटोसिस वाली कहानी के साथ. दैट मीन्स नाउ विल हैव टू लुक इनटू योर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड योर टेलोफेज. From here now we'll start with your mitosis, which will have the prophase, metaphase. अच्छा, by the way, स्कूल में आपको दिखाया मेटाफेज प्रोफेज अनियन का कट करके? नो सर. नो सर, नो सर. ब्लैक बोर्ड पे बन के देखी है हमने. एनिमेशन. सर बिजी हो गया 12th के प्रैक्टिकल के लिए. यस सर. अच्छा, यस सर. हाँ वो भी है ना. देखो आपकी बातों में ना. राइट, सो यस यू विल फाइंड कि अभी 12 का प्रैक्टिकल चल रहा होगा, सो दैट कुड बी अ थिंग, बट ये तो बहुत पहले हो गया होगा ना चैप्टर. ये तो राइट, बट ठीक है, कोई बात नहीं. जनरली पता है होता क्या इसके ना, व्हाई ऑनियन सेल्स ना उसमें काफी इजीली आपको दिख जाता है. सो यू टेक you take the peel of the onion and you take some कटिंग कर लो उसकी वहां पे आप, एंड यू एड द जिम्सा ब्लू एंड यू ऑब्जर्व. उसमें क्या होता है ना, उसमें बहुत सारे सेल दिख रहे होते हैं एक साथ, यू लाइक 50-20 सेल्स आपको एक साथ दिख रहे होते हैं एक स्मॉल स्किन के अंदर, एंड कोई ना कोई सेल डिवाइड कर रहा होता है और वो दिख जाता है. सो यू कैन एक्चुअली सी योर क्रोमोसोम्स मूविंग अपार्ट. कोई कर रहा है मेटाफेज कर रहा होता है, कोई एनाफेज कर रहा होता है. एनाफेज तो बहुत क्लियरली दिख जाता है, प्रोफेज इतना क्लियरली नहीं दिख पाता, बट एनाफेज दिख जाता है, टेलोफेज दिख जाता है. सो यू कैन एक्चुअली गेट टू सी ऑल दोस थिंग्स. इट्स वेरी सिंपल टू डू एट वेल. आपको क्या करना है, एक ही तो प्याज लाना है, ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा एक एक प्याज लेके आएगा, इवन इट्स नॉट लाइक दैट. सो कभी टाइम मिले ना तो कर लेना. 11th में ये सब कर सकते हो, 12th में फिर टाइम नहीं मिलता ये सब करने का. सो 11th में थोड़ा अगर आप टीचर को पुश करोगे ना कि मैम ये करना है, तो दे विल आल्सो कि अच्छा सर वो आलिया काम करना नहीं चाहिए. देता मैं बहुत ज्यादा. मतलब आफ्ताब जब पूछने के लिए जाता है कि प्रैक्टिकल करना है तो वो कुछ और पकड़ा देते हैं काम. दैट्स व्हाट यू आर यस टेलिंग मी. सर, ये तो बात है. इसलिए आफ्ताब पूछता ही नहीं है फिर जाके प्रैक्टिकल करना है. सर का हाँ, खाली बोलो. एक ही बहाना रहता है कि सिलेबस कंप्लीट कराना है. यस सर, सिलेबस खींचना है पूरा. I think I do understand at times the kind of time constraint they have ना, I do understand, समझ सकता हूँ मैं. So yeah, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. So yeah, prophase, metaphase, anaphase and telophase are the 4 phases of the cell cycle. जिस mitosis will see them separately अलग से. ठीक है, तो सेल साइकिल में जो आज हमने देखा है वो याद रखना, स्पेशली चेक पॉइंट्स याद रखना, बिकॉज दे आर स्लाइटली आउट ऑफ द बॉक्स बट दे आर इंपॉर्टेंट एंड दे टेल यू नंबर ऑफ थिंग्स अबाउट द सेल साइकिल. ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग मिलेंगे विच विल बी कैचिंग अप ऑन ट्यूसडे, सो अपना माइटोसिस खत्म हो जाएगा एंड विल सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड द मियोसिस एज वेल. स्टार्ट कर लेंगे अपना. Alright, so that's what we have done. अगर आपके कोई सवाल है यहाँ पे, then please go ahead and ask a question. If you have any question based on the things we have done, not on the things we are going to do, जो हमने करा है उसके ऊपर बेसिक कोई सवाल है तो बताओ. बताइए ऋषा, बोलिए. सर आपने कहा कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो G0 फेज में होते हैं, बट आई हैव हर्ड कि न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है रीजनरेशन की, बट वो करते नहीं है, ऐसा क्यों? Neurons will have an ability to reform new neurons, but only in the early stages. After they have gone past the early stage, then they cannot divide. Then they don't have that potential. जैसे plants में होता है ना कि वो adult form में भी वो अपना वापस से regenerate कर सकता है अपने आप को. You don't find that happening over there. You can find this property of neurons making a new neuron in a very early stage only. Then they don't divide. Then you don't find them dividing over there. What neurons can do? They can extend their dendrites. वो वहां पे कर सकते हैं. So you can find the new dendrites getting formed over there and those dendrites are forming new connections. वो आपको होते हुए मिल सकता है. बाकी न्यूरॉन्स ये बात सही नहीं है that they can from adult animal can neurons, आपके जो adult neurons है they can or mature neurons can form the new neurons. That won't be happening कभी भी. अगर ऐसा होता then things would have been very different. But ऐसा नहीं होता. That's how the aging happens.
your neurons start declining, and that is why your reflexes starts going away. That's what you find happening in aging. So yeah, that's not how it works. So we cannot see this in adult brain. No, you cannot see them in the mature neurons. Only in a certain, up to certain stage, you can find the neurons can divide and grow. But once they're mature and once they start doing their functioning, you don't find them dividing. They will only stay there. And that is the reason you will always find neurons are always been protected by my glial cells. इसलिए तो उन्हें ग्लियल सेल्स का प्रोटेक्शन वहां पे मिलता है, क्योंकि न्यूरॉन्स को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है, बिकॉज अगर ये गया तो ये गया. इफ सर्टेन ग्रुप ऑफ न्यूरॉन डाई, द पार्ट ऑफ द ब्रेन इज लॉस्ट, मतलब वो पार्ट आपका काम नहीं करेगा. So that is why this is something that protected by the glials, because they cannot divide. Okay, sir. ठीक है. Alright, बताइए आप, तब बोलिए. सर जो ऑनियन पिल्स में वो आप बता रहे थे कुछ सेल डिवीजन में, वो जो ये 4 स्टेजेस है वो एक साथ दिखा देगा लगातार या टाइम लेके दिखाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है. आप जब उसे स्ट्रेन करते हो ना, जब स्ट्रेन करता है उसे, एंड व्हेन यू ऑब्जर्व देम ना, व्हाट यू फाइंड, यू हैव मल्टीपल सेल्स. ऐसे 20-30 सेल आपके सामने होंगे स्लाइड के ऊपर. तो कुछ सेल के अंदर कोई डिवीजन हो रहा होगा ना, तो वो सेल के अंदर आपको डिवीजन होते हुए आपको दिख जाएगा. लेकिन एक्चुअली सी क्रोमोसोम सेपरेटिंग देमसेल्फ, वो आपको अभी दिख रहा होगा. ऐसे नहीं जो लाइव हो रहा होगा वहां पे, वो रुक चुका होगा वहां पे रुक चुका होगा, बिकॉज़ एवरेज स्टेन वहां पे आपका प्रोसेस आपका वहां पे रुक जाता है. बट यू कैन एक्चुअली सी दैट प्रोसेस जो आपका वहां पे रुक चुका होता है. यू कैन सी द योर टीलोफेज आपको दिख जाता है ना, फिर आपको क्लियरली दिख जाता है. मेटाफेज आपको दिख जाता है. यू कैन सी द मेटाफेज ओवर देयर, यू कैन सी द वेरी क्लियरली ओवर देयर. वो आप सारे क्लियरली देख सकते हो. द पॉइंट इज कि आपके पास बहुत सारे सेल होते हैं, कुछ तो डिवाइड कर रहे होंगे, सो वहां पे आप देख पाते हो उन सबको क्लियरली. आई विल ट्राई टू शो यू अ पिक्चर उसकी जो होती है ना. आई ट्राई टू शो यू, अगर मेरे पास पिक्चर मुझे मिलती है, इट इज वेरी विजिबली सीन. इट्स वेरी इजी टू डू. यस सर, प्लीज ढूंढना सर, हमने नहीं देखा. हाँ, आई हैड वन. मैं एक बार बताता हूँ मुझे दूसरे को, होपफुली. ठीक है, चलो पीपल, चलो. इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन वी कैन रैप दिस अप. बताइए अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. इफ यू हैव नो क्वेश्चन देन बारे में आज रात को आपके आंसर की मिल जाएगी, सो डोंट वरी. आंसर की आज रात को आपकी मिल जानी है, सो यू कैन हैव अ लुक एट द आंसर की. दैट्स वन थिंग. बताइए आप, तब बोलिए. सर इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है. हाँ बोलिए, कोई बात नहीं. ठीक है सर, जो वो एंड्रोजन्स होते हैं हार्मोन्स, वो मेनली कहाँ से सेक्रेट होते हैं? एनसीईआरटी में पढ़ा तो मुझे समझ नहीं आ रहे. Androgen, let's say androgen as a male sex hormone will come from the testes. That's one thing. Testes से आपके hormones आपके यहाँ पे आ रहे होते हैं. That's one location. Second चीज, आपका adrenal gland जो होता है, उसके अंदर you have a cortex. You have adrenal cortex वहाँ पे. Now cortex will have one region which you call it as a zona reticularis. नाम का एक रीजन होता है cortex के अंदर. वहां से भी एंड्रोजन आता है. सो ये भी आपकी लोकेशन है जहां से एंड्रोजन आता है. जनरली जब एंड्रोजन टर्म आता है, जब आप पढ़ोगे ना, जनरली इट विल कम फ्रॉम द टेस्टिस, इट कम फ्रॉम द गोनाड्स. वहां से आपका एंड्रोजन आपका सिक्रेट किया जाएगा. बट यू ऑल्सो हैव दिस वन ग्लैंड, एड्रेनल कॉर्टेक्स, जहां पे आपका एक एरिया होगा, जोना रेटिकुलरिस. राइट इट डाउन. यस सर. रेटिकुलरिस, यहां से आपका आ रहा होता है एंड्रोजन. यहां से भी आपका एक स्मॉल अमाउंट पे आप अपना एंड्रोजन यहाँ पे रिलीज करोगे. तो ये दो लोकेशंस आपको यहाँ पे आ जाती हैं, और कहीं से नहीं आता. सर हाई अमाउंट में कहाँ से आता है सर? gonads, testes. Okay sir. If we talk about the female androgen, that will come from the ovaries. ठीक है, चलो. Okay sir. चलो पीपल, चलो देन कल का टेस्ट देना अच्छे से आप लोग, जो भी आपका टेस्ट है. जस्ट मेक श्योर यू गिव योर टेस्ट. Thank you sir. चलो, Bye, बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट. Bye sir. Good night. सर एक